हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि आपको हमने मॉर्निंग में सूचित किया था कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम के अगेंस्ट जो कोर्ट केस है उसकी आज फर्स्ट हियरिंग थी। आज ये मामला पूरी तरह से क्लियर हो गया है, विभिन्न स्रोतों से आपको ज्ञात भी हो गया होगा। अगर नहीं ज्ञात हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि आज मामले में बीपीएससी और जो पटिशनर थे उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जस्टिस मधुरेश की बेंच ने यह निर्णय लिया कि इस केस को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि अब इस केस में कोई भी रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। केस डिस्पोज हो चुका है। पहले उन्होंने रोक दिया था, यानी कि 1-2 घंटे के लिए रिजर्व रखा था। इसके बाद उन्होंने फैसला सुना दिया और फैसला छात्रों के पक्ष में नहीं रहा है। तो ये तो रही कोर्ट केस की बात, जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अब इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब कोर ग्रुप जो जिन लोगों ने इन्हें केस किया था वो आपको क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, ये उनकी अपनी पहल है। एक हियरिंग के लिए उन्होंने 6 लाख रुपए छात्रों से इकट्ठा किए थे। जहाँ तक आज बीपीएससी के चेयरमैन ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें कुछ चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। पहली बात कि जो 67 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होने जा रही है, तो जो 29 तारीख की परीक्षा है, यानी जो 3 दिन की परीक्षा होने जा रही है 29 से शुरू होकर, उसको कुछ एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्रिस्टली क्लियर बता दिया है कि एक्सटेंशन बहुत स्मॉल होगा, यानी कि हो सकता है कि 4 से 5 दिन के लिए आगे बढ़ाया जाए या 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाए, इससे ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उसका कारण उन्होंने बोला है कि 28 को निकाय चुनाव हैं, 29 को तुरंत परीक्षा लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, ई ऑप्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये मैटर संज्ञान में है। उनका कहना था कि जैसे कि हमने ऑप्शनल को लेकर जो चिंताएं छात्रों के द्वारा व्यक्त की गई थी उसका समाधान निकाला है, उसी तरह से हम ई ऑप्शन का भी कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को 68 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा कोई आश्वस्त नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा 69वीं तक हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे। अगली बात, जैसा कि जब ये नोटिफिकेशन आया था चेंज के रिगार्डिंग, तो हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि प्रीलिम्स में तो क्लियर है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल जो एमसीक्यू रखा गया है उसमें क्लैरिटी नहीं है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जब उनसे इस बारे में भी प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहा कि अभी इस पर हमारी कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं है। इतना उन्होंने एम्फसाइज करके कहा, फोकस करके कहा, जोर देकर कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि महज ऑप्शनल पेपर औपचारिकता न बन जाए, छात्र इसे गंभीरता से लें। इसके लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। यानी कि चेयरमैन सर ने साफ इंगित कर दिया है कि जो ऑप्शनल पेपर होंगे उसमें 40% अंक लाना भी इतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि नेगेटिव मार्किंग इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, उसका तो उन्होंने कोई क्रिस्टल जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम देखेंगे। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि अगर 68 में अगर उन्होंने नहीं भी लगाया, मैक्सिमम बच्चे अगर पास कर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि 69 में ऑप्शनल पेपर में भी निगेटिव मार्किंग को ऐड कर दिया जाए। निबंध के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी बातों से साफ क्लियर हो गया कि लगभग पैटर्न वही रहेगा जो यूपी पीसीएस का है, यानी कि 3 निबंध आपसे पूछे जाएंगे। एक निबंध अमूर्त होगा, यानी फिलोसफिकल टाइप का होगा। एक स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, जैसे यूपीएससी ज़्यादातर जो निबंध पूछती है वो अमूर्त किस्म के पूछती है। दूसरा जो निबंध होगा वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या जो मूर्त विषय होते हैं उससे संबंधित होगा। और उनकी बातों से एक चीज़ और क्लियर हुई कि जो एक निबंध होगा वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति, बिहार की संस्कृति, बिहार के पर्यटन, बिहार में उद्योग, यानी कि इस तरीके से रिलेट करके एक बिहार से संबंधित एक निबंध पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा जो आज चेयरमैन ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उनकी बातों का समरी की क्या उन्होंने कहा है और इसका आगामी परीक्षाओं पे क्या असर हो सकता है।